तेलंगाना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट। डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे थे, अपने चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल का 2.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले करा दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो चले करते हैं, ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इनसे भाग देनी है एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। चलो पहले ही बना लेते हैं हम। और ये जो है पूरा का पूरा हमारा बहुपद है, इसे इसमें रख लेते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स से भाग देते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अब क्या करना है, आंसर लिख के ये। अब देखो हमारे पास किस चीज़ की नीड है, हमारे पास ये केवल सिंगल एक्स की पावर 1 है, हमें चाहिए एक्स की पावर 3। तो कितने की नीड है, हमें एक्स की पावर 2 की नीड है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स की पावर 2 से। और एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई जब एक्स में करते हैं तो क्या होता है, जब बेस हमारे सेम होते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी घातें जुड़ जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे एक्स है और एक्स की पावर 1 है, तो अगर बेस सेम है हमारी, ये बेस का मतलब ये वाली सेम है, तो जो हमारी पावर्स है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो इसलिए क्या, अब हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या उतारेंगे, 3x²। अब देख हमारे पास क्या है, हमारे पास ओनली एक्स है, हमें चाहिए x² और 3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम नहीं है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x²। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और सेम है टर्म तो कैंसिल। अब क्या उतारेंगे, 3x उतार लेंगे हम यहाँ पे। अब हमारे पास किस चीज़ की नहीं है, ओनली 3 की, तो यहाँ पे +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस से क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जो साइन इसके सामने वही यहाँ पे होना चाहिए, एज इट इज़ होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, 3x कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट। और अब हमारे पास बचेगा ओनली 1 बचेगा। ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि हम x को 1 नहीं बना सकते, ये तो ये हमारा है शेष। ओके, शेषफल। अब यहाँ पे लिख देंगे कि, मैं आपको सही से दिखाती हूँ। ये है हमारा क्या है, एक्स की क्यूब प्लस 3x² 3x + 1 को भाग देने पर एक शेष फल बचता है, यानी रिमाइंडर भी बोल सकते हैं आप इसे। रिमाइंडर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 लिखते हैं, 4th करते हैं। अब इसमें क्या करें, दोबारा से ऐसे करें, इसका आंसर लिखेंगे हम। अब किससे मल्टीप्लाई करने में, x + पाई से मल्टीप्लाई करनी है। तो फिर से ये लिखेंगे हम, ये वाली टर्म यहाँ पे, x की 3x² + 3x + 1। ठीक है, किससे करना है इस बार, हमें x + पाई से वो करना है हमें, डिवीज़न। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, मैं किसकी नीड है, x की पावर 2 की नीड है यहाँ पे हमें 3 बनाने के लिए, क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, x की 3। ठीक है, x की पावर 3। और जब x की स्क्वायर की मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई x²। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस क्योंकि प्लस है और यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्म एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये क्या है, 3x है, ये एज इट इज़ हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारा, माइनस के पाई x²। ठीक है, इसे एक टर्म में बंद कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 - पाई और x²। ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे। ये मैंने कैसे लिखा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखो 3x पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद -पाई, इसमें से क्या करेंगे हम, x² कॉमन आ जाएगा हमारा, तो क्या आएगा, 3 - के पाई, ये हमारे पास बच गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये मैंने कैसे किया। अब यहाँ पे क्या उतार लेंगे हम, 3x उतार लेंगे। अब देखो
हमें किस चीज़ की नीड है, 3 माइनस पाई की नीड है और एक्स स्क्वायर की। एक एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जो ये टर्म है ना इसे इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो 3 माइनस पाई और एक एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक दूसरे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ओके। और जब इसकी मल्टीप्लाई फिर पाई में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई 3 माइनस पाई और इंटू एक्स, ठीक है। अब फिर से हम चेंज करेंगे, माइनस हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फिर से हमें यही करना होगा। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। देखो ये 3x हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें x की टर्म हमें क्या करनी है, कॉमन लेनी है। अब देखो 3x और ये क्या आएगा, माइनस के पाई पाई 3 माइनस पाई और यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स है। अब देखो हमें एक्स की टर्म हम अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, पाई बचेगा और पाई की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे इसमें ब्रैकेट में, और ये क्या है, पाई स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास इसे सोल्व करके, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे, 3 माइनस 3 पाई और माइनस के पाई स्क्वायर इंटू एक्स। ये इसे सोल्व करके आया, मैंने आपको बता दिया कैसे। हमारे पास 1 बचा, ठीक है, ऊपर से 1 उतार लेंगे। अब क्या करना है, हमें ये वाली टर्म बनानी है और एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे खाली, 3 माइनस 3 पाई और माइनस के पाई स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पाई माइनस के पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पाई 3 माइनस 3 पाई और माइनस के पाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस माइनस फिर से चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट, प्लस और माइनस की टर्म में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, फिर से सोल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, +1 पाई 3 माइनस के पाई 3 पाई और माइनस के पाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आ गया, ओके। हिंदी में लिख रहे हैं हम शेषफल, ठीक है। ये आप मैंने सिर्फ रफ करके दिखाया, इसमें करना नहीं है, ये पीछे से आपको दिमाग से करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे लिखेंगे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस पाई से किसे, एक्स के क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 को भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, शेषफल हमारा क्या बचता है, ये वाला, ये लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस के पाई ब्रैकेट 3 माइनस 3 पाई माइनस के पाई स्क्वायर, ये शेषफल बचता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।